तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। देन हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से ही लड़ रहा होता है और ये लोग अलग अलग काइंड्स की पावर का यूज कर रहे थे उनको मारने के लिए। देन हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से गॉब्लिन के सर को अलग कर देता है। और देन हमें किसी के बहुत बड़े पैरों को दिखाया जाता है और ये जाइंट गॉब्लिन होता है। और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है U2 यहाँ से बाहर जाओ। देन जो U2 होता है वो भी कहता है जी सर। और हमें दिखाया जाता है इसके पास एक शील्ड होती है और इस समय बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है और यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वो जाइंट गॉब्लिन होता है वो U2 के ऊपर अटैक कर देता है और जो U2 होता है वो अपनी शील्ड से उसको ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी उस गॉब्लिन का अटैक हमारे U2 के हिट हो जाता है और फिर वैसे ही जो U2 होता है वो दूर जाके गिरता है और जैसे ही वो गिरता है वैसे ही वहाँ की जो जमीन होती है वो धंस जाती है और वैसे ही U2 खून को थूकने लगता है। और फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा ही वीक हो। और फिर वैसे ही गॉब्लिन के पीछे एक येलो टाइप की एनर्जी आती है और देन हमें दिखाया जाता है वो आदमी गॉब्लिन के आर पार हो जाता है, पीछे से आगे निकल आता है और वैसे ही जो वो गॉब्लिन होता है वो ढेर हो जाता है और अब वो गॉब्लिन मर चुका था। और देन हमें उसके क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि पर्पल कलर की एनर्जी को अनलिस्ट कर रहा था। और जब सभी लोग देखते हैं जो वो गॉब्लिन है वो मर चुका है तो सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। और तभी जो वो आदमी होता है जिसने गॉब्लिन को मारा होता है वो कहता है हे सामान को उठाने वाले, तुमने एक बार फिर शील्ड बनकर बहुत कड़ी मेहनत की। और तभी हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है इसका नाम यूतो किरिशिमा होता है और U2 की जो एडवेंचरर रैंक होती है वो F क्लास होती है और जो नेशनल रैंकिंग होती है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो कितनी होती है। और तभी एक और आदमी कहता है मैंने तो सही में ये सोचा था कि तुम आज मर जाओगे और जो तुम्हारी विटैलिटी है वो एक कॉकरोच के जैसी है और ये रहा तुम्हारा बोनस। और तभी जो U2 होता है वो उसे उठा लेता है और उसे उठाने के बाद कहता है इससे जो मेरा आज का फूड है वो भी नहीं आ पाएगा। और इस समय U2 बहुत ज्यादा ही घायल होता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है बस तुम लोग वेट करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरा कितने लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं भी स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा S क्लास तक। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें बताया जाता है एक दिन इस पूरे वर्ल्ड में जो डंजन्स थे वो ओपन होने लगे थे और इसी टाइम जो ह्यूमैनिटी थी वो लोग भी मैजिक को अवेकन करने लगे थे और फिर अपनी मैजिक पावर का यूज करके वो लोग मॉन्स्टर्स को हरा करके मनी को अर्न करने लगे। इस वर्ल्ड में मैं सबसे कमजोर हूँ। और फिर तभी हमें एक और बड़े से दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि अभी बंद होता है और उसके सामने जितने भी लोग थे सभी लोग आ चुके थे। और उनमें से एक आदमी कहता है तो ठीक है गाइस, अगर हम लोग इस लेवल को जीत लेते हैं तो हम लोग अपने मंथली टारगेट को हिट कर लेंगे। और तभी उनमें से एक आदमी खुश होते हुए कहता है ब्लैक गाइड को ज्वाइन किए हुए 10 साल हो चुके हैं और तब से पहली बार मुझे ऐसा अच्छा महीना दिखा है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है नए लोगों के सामने ब्लैक को मेंशन मत करो, बल्कि ये एक अच्छी गाइड है जो कि तुम जैसे लूजर को काम करने देती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो U2 होता है वो भी कहता है आपने सही कहा। तभी जो वो मोटा होता है वो हंसते हुए कहता है इसको फेलियर बुलाना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। तभी जो उसके बगल में लड़का होता है वो कहता है इसमें कोई भी इसकी मदद नहीं की जा सकती, भले ही मेरे पास एक रेयर जॉब हो तब भी। तभी मोटा कहता है अरे रुक भी जाओ अब। तभी हमें U2 को दिखाया जाता है शायद उसके सामने कोई विंडो अपीयर होती है। तभी जो U2 होता है वो कहता है जो मेरी जॉब है वो सेज की है और ये तो एक हिट क्लास जॉब मानी जाती है जो कि कंट्रोल कर सकता है हाई पावर्स वाले मैजिक को और भी डिफरेंट एलिमेंट्स को। बट तभी हमें उसके HP और MP को दिखाया जाता है। HP 250 में से 192 होता है, MP 1 में से 1 होता है। और तभी ग्रीन शर्ट वाला आदमी कहता है बिना मैजिक तुम किसी भी अटैक को यूज कर सकते हो, क्या ये रिडिकुलस नहीं है? और इन सब की बातें जो U2 होता है वो सुन रहा होता है बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है इनके सामने। पर तभी कोई लड़का उसके ऊपर हाथ मारते हुए कहता है बट ये हिल क्यों नहीं रहा है? और तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तब से तुम अकेले ही अपनी छोटी बहन की केयर करते हो, मैंने सही कहा ना? अभी जो U2 होता है वो बताता है हाँ जो मेरे सिस्टर है वो अभी भी हाई क्लास में है और इसीलिए मुझे उसके ट्यूशन के लिए पैसे जुटाने होंगे। और तभी जो आदमी उसके बगल में खड़ा होता है वो उसका सर पकड़ते हुए और हंसते हुए कहता है ऑल राइट, तुम जैसे काइंड पर्सन के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मिशन है। देन जो वो मोटा और जो हरे शर्ट वाला आदमी होता है वो उस बॉडी से डोर को ओपन कर देते हैं और वैसे ही वो आदमी यूटा को ढकेल देता है और वैसे ही जो यूटा होता है वो उस दरवाजे के आगे जाकर गिरता है, मतलब उस रूम के अंदर गिरता है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है? तभी जब वो
लड़का होता है वो कहता है जो ये डंजन है और इसे पार करने की कुछ शर्तें हैं। तभी जो यूटा होता है उस कमरे में आसपास देखने लगता है और तभी वो एक पत्थर को देखता है जिसमें कुछ अजीब सिंबल्स बने होते हैं। और जब यूटा उसे देखता है तो वो कहता है क्या एशियन टेक्स्ट। और जब वो उन्हें पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है इस देश में सो रहे राक्षस का पेट अर्पण करें, मतलब उस राक्षस के पेट की भूख को मिटाओ। और देन तभी जो वो आदमी होता है हंसते हुए कहता है इसकी कंडीशन ये है कि हमें एक ह्यूमन बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। तभी जो यूटा होता है वो चिल्लाते हुए कहता तो क्या इसका मतलब। तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है तुमने हाँ सही कहा, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ वेट। और वैसे ही वो शायद नीचे गिरने लगता है और वैसे ही वो लड़का गायब हो जाता है। और यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से यूता को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे में बैठा होता है और कह रहा होता है तो तुम्हारा शुरू से यही इंटेंशन था। और उसके आसपास वॉल्स होती हैं और उन वॉल्स पे जो आग होती है वो जल रही होती है। और तभी यूता को कुछ फील होता है और जब वो पीछे देखता है तो एक अजीब सा क्रिएचर एक वेपन को लेकर यूता की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस समय यूता उसी को देख रहा था। और देन हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता है जो कि हड्डी की शायद बना होता है और वो यूता को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और तभी जो यूता होता है वो ऊपर देखने लगता है और देन हमें उसके ऊपर उस क्रिएचर के वेपन को दिखाया जाता है जिससे कि वो यूटा के ऊपर अटैक करने वाला था। बट जो यूटा होता है वो वहां से हट जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर भागते हुए कहता है आखिरकार ये कब हुआ। और जो वो क्रिएचर होता है यूटा के पीछे भाग रहा होता है और अपने स्वर्ड को चला रहा होता है और इस समय शायद वो यूटा को मारना चाहता था। और तभी दोबारा से वो अपने वेपन से यूटा के ऊपर अटैक कर देता है। जब यूटा उसे देखता है तो उसके अटैच को डॉज कर लेता है और वहां से उड़कर दूर जाके गिरता है क्योंकि जो वो अटैक था बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। और इस समय यूटा की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। और तभी हमें उस क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो हमारे यूटा की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो यूटा होता है उसे देखते हुए कहता है अगर ये ऐसे ही आते रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा, सोचो कुछ तो होगा। और तभी वो एक साइड में देखता है जहाँ पर एक बॉटल रखी होती है। देन हमें उसके अंदर कुछ सोल्स को दिखाया जाता है और शायद ये सेक्रीफाइस होते हैं। और जब यूटा उस बॉटल को देखता है तो वो कहता है क्या ये सोल है जो सेक्रीफाइस हो चुके हैं उनकी। और तभी वो स्माइल करते हुए कहता है क्या ये मेरा अंत है एक इस जैसी प्लेस में। और फिर तभी जो उसका आईफोन 13 होता है वो बचने लगता है। तभी जो यूटा होता है उस रिंग की आवाज सुनता है और शायद उसकी बहन का कॉल आया होता है। और देन वो अपनी सिस्टर को याद करता है जहाँ पर उसकी सिस्टर हंसते हुए कह रही होती है जो मेरा बिग ब्रदर है वो मेरा हीरो है। और जब वो बात उसे याद आती है तो वो कहता है हाँ सही कहा। और अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से उसी अजीब से क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो यूटा के पास अभी भी आ रहा होता है। देन अपने वेपन से यूटा के ऊपर अटैक कर देता है और जो यूटा होता है वो अपने शील्ड से उसके वेपन को ब्लॉक कर लेता है। और तभी यूटा चिल्लाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर ऐसे ही हार मान जाऊं। और अब जो यूटा होता है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा होता है और वो उसके वेपन को अभी भी ब्लॉक किए हुए होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और तभी कुछ तो होता है, पता नहीं बट कुछ तो होता है। दोनों लोग ही अभी थोड़े से कंफ्यूज लग रहे होते हैं। और तभी यूटा के सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है स्ट्रॉन्ग को डिटेक्ट किया गया है और अवेकनिंग की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम सेज यूनिक स्किल को एक्टिवेट करना चाहोगे जिसे कि द सक्सेसर कहते हैं, यस और नो। और तभी जो यूटा होता है उसे देखते हुए कहता है ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा है, आखिरकार ये है क्या। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चांस को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और वैसे ही उस विंडो की तरफ आगे बढ़ता है। देन किसी एक बटन को दबा देता है और तभी एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सिलेक्शन कंप्लीट। और देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कमेंसिंग अवेकनिंग। और फिर अब हमें दिखाया जाता है जो यूटा था उसने यस बटन को दबाया था। और देन तभी हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा ही रोशनी को दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हवा की वेव चलने लगी थी जिससे कि वहाँ पर जो खोपड़ियाँ वगैरह रखी थी वो यूटा से दूर भागने लगी थी। और तभी जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो कहता है गू की और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। और तभी हमें यूटा को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जा रही होती है या फिर रिलीज हो रही होती है। और इस समय जो उसका शरीर होता है वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और अब उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी होती है। और वहाँ पर जो अजीब सा क्रिएचर था वो बस उसे देख रहा था। तभी जो यूटा होता है वो कहता है 2 साल पहले मुझे अवेकनिंग के बाद मुझे अपने यूनिक एबिलिटीज का पता चला और तब मैं सोचता था कि मैं भी अब एडवेंचर बन सकता हूँ। और तब मैंने सोचा था कि अब शायद जाके मैं और भी ज्यादा गरीब नहीं रह पाऊंगा और शायद एक अच्छा फ्यूचर पा सकता हूँ। बट जो मेरा मैजिक लेवल था वो लोवेस्ट था और मैं बिल्कुल भी सेज स्किल को यूज नहीं कर सकता था। इससे पहले कि मैं ये जान पाता
था कि मैं एक लो टियर का एडवेंचर बन चुका हूँ और मैंने जिस गिल्ड को खोजा था वो भी करप्ट थी और सभी लोग मुझे एक टूल के जैसे यूज करते थे, लेकिन फिर भी मैं और ये कहकर रुक जाता है। देन अपनी बहन को याद करता है और देन दोबारा से हमें यूटा का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है फिर भी मैं ऐसे यहाँ नहीं मर सकता। और तभी हमें एक और विंडो का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है लेजेंडरी स्किल सक्सेसर, और जो मैजिक है वो रिलीज हो चुका है और अब आप पास्ट के सक्सेसर की एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। और तभी हमें दूसरी विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है सेज ऑफ मार्शल आर्ट, और जो स्किल ट्री है उसे खोल दिया गया है और जो वॉरियर मैजिक का यूज करके स्वॉर्ड चलाने के तरीके को मास्टर कर लेता है तो वो बन जाएगा सेज ऑफ मार्शल आर्ट। और जो सेज होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है क्लोज कॉम्बैट में। और तभी हमें यूटू को तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है अमेजिंग, जो मैजिक है अब वो मेरी बॉडी से रिलीज हो रहा है। और वैसे ही जो वो क्रिएचर होता है वो यूटा पर अटैक कर देता है, बट यूटू उसके अटैक को डॉज कर जाता है। देन वो क्रिएचर दोबारा से यूटा के ऊपर अटैक करता है, बट यूटा एक बार फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ऐसे ही यूटा उसके अटैक को बार बार डॉज कर रहा होता है और शायद उसको एक लात मारकर पीछे हट जाता है। तभी जो यूटू होता है वो कहता है जो मेरी बॉडी वो बहुत ज़्यादा ही हल्की मालूम दे रही है और जो मार्शल आर्टिस्ट सेज की मेमोरीज है वो मेरे बॉडीज में फ्लो कर रही हैं और अब मुझे वैसे ही मालूम चल रहा है कि मुझे क्या करना है और इसके साथ मैं कर सकता हूँ। और अब वो दोनों ही आमने सामने होते हैं और देन वो जो क्रिएचर होता है वो यूटा को देखकर हंसने लगता है और वैसे ही जो बॉटल होता है सोल्स वाली उनको खाने लगता है और देन उनको खा लेता है और वैसे ही उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ही ऑरा निकलने लगता है। उसको देखकर यूटू कहता है क्या तुम हमेशा से ही ऐसे ही एडवेंचरर्स की सोल को कंज्यूम करते हो। देन हमें उस क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि क्रीपी से स्माइल दे रहा होता है। तभी जो यूटा होता है वो अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है सॉरी बट तुम मेरी सोल को कभी भी टेस्ट नहीं कर पाओगे। पर तब भी उस क्रीचर को इसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वैसे ही वो एक और अटैक यूटा के ऊपर कर देता है। और तभी जो यूटा होता है वो कहता है मुझे किस चीज की जरूरत है वो है स्पीड एंड पावर, और अब मुझे पूरा फोकस अपने मैजिक पावर पे करना होगा और उन्हें मेरे लेग पे फोकस करना होगा। और फिर जो यूटा होता है बहुत स्पीड से उसके अटैक से बचने लगता है, बार बार उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी जो वो अजीब सा क्रीचर होता है वो फायर बॉल को बनाने लगता है, बट जो यूटा होता है वो उससे भी बच जाता है। तभी जो यूटा होता है वो अपने मन में सोचता है अगर मैं ये करता हूँ, और ये कहकर रुक जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है उसके पैरों के पास एक फायर बॉल आ चुका था और फिर वैसे उस अटैक के ऊपर अपने किक मार देता है जिससे कि वो अटैक दोबारा से उसी क्रिएचर के पास जाने लगता है। और देन लैंड करने के बाद कहता है इसके अलावा मैं तो लॉन्ग रेंज के जो अटैक है उनको डिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ। और देन हमें उसी क्रिएचर को बहुत जोरों से चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। और फिर तभी जो अपना यूटा होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारे साथ गलत क्या है और क्या तुम मुझे पहले नहीं उकसा रहे थे। और दोबारा से हमें उसी क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है। तभी एक स्पेल को कास्ट करने लगता है और जब अपना यूटा उसे देखता है तो वो कहता है क्या कास्टिंग स्पेल, और अब क्या तुम मेरे पास फुल पावर से आना चाहते हो, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि तुम अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग को खोल रहे हो। और वैसे ही जो यूटा होता है वो अपने हाथों में फायर ले आता है और तभी कहता है गैदर ऑल द मैजिक पावर इन माय हैंड। उसकी कितने भी मैजिक पावर होती है उसके हाथ में गैदर होने लगती है और वैसे ही वो एक स्वर्ड की आकार ले लेती है। और देन यूटा उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और तभी जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो अपने स्पेल को कास्ट कर देता है और उससे एक लाइट की बीम हमारे यूटा की तरफ जाती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। और ये अटैक करने के बाद हंसने लगता है, लेकिन वैसे ही उसका मुंह उतर जाता है और हमें दिखाया जाता है जो यूटा होता है वो उस क्रिएचर के पीछे आ चुका होता है अपनी एनर्जी वाली स्वॉर्ड के साथ में। और तभी उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ऑरा ब्लेड। और वैसे ही हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसके चेस्ट से एक गोल्डन कलर की लाइट आर पार हो गई होती है जिससे कि वो क्रिएचर बहुत जोरों से चिल्लाने लगा था। और तभी हमें उस क्रिएचर के सीने में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है और वैसे ही वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। और फिर वैसे ही हमारे यूटा के सामने एक विंडो आके अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है तुमने डी क्लास के डंजन के डीमन ऑफ द अनडेड ईटर को डिफीट कर दिया है और इस डंजन को सोलो क्लियर किया गया है, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और फिर वैसे ही हमें एक बॉल को दिखाया जाता है और फिर वैसे ही जो अपना यूटा होता है उस बॉल को पकड़ लेता है अपने हाथों में और देन उसे देखते हुए हंसने लगता है और फिर अपने हाथ को उठाते हुए कहता है मैं जीत गया।
गया और फिर वैसे ही जो वो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा बैठा होता है और अपने मन में कहता है जो गिल्ड है वो सभी मैजिक स्टोन्स और आइटम को जब्त कर रहा है और अब मैं उस गिल्ड को छोड़ रहा हूँ और एटलीस्ट मैंने इस चीज को तो प्रोटेक्ट किया और शायद ये एक रेयर आइटम है। और तभी जो यूटा होता है वो किसी चीज को नोटिस करता है और फिर दोबारा से यूटा के सामने एक और विंडो आके अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है लार्ज स्केल रेड चैलेंज रिक्वायरमेंट अनाउंसमेंट डंजन। और इस डंजन का लेवल C क्लास है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 100 होते हैं और उसमें लिखा होता है डिफीट द नेक्रोमेंसर और अगर इसको हरा देता है तो उसे तो यूटा को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। और तभी यूटा कहता है क्या एक लार्ज स्केल रेड। और अब यहीं पे सीन कट होता है और इस समय यूटा किसी जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर और भी कई लोग होते हैं और ये C क्लास डंजन है जिसे कि ट्वाइलाइट कैसल कहते हैं। और तभी सामने देखते हुए यूटा कहता है तो ये है C क्लास डंजन और ये डेफिनेटली E क्लास वाले डंजन से डिफरेंट होगा। और तभी हमें यूटा के पीछे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उधर ही आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आसपास कोई उदास है और देखो तो एक कमजोर लड़का टॉप क्लास की रेड को ज्वाइन कर रहा है और आखिरकार तुम क्या ही प्रूव करना चाहते हो और तुम हमेशा की तरह दुख में ही भटकते रहोगे। तभी जो यूटा होता है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं पहले एकदम ऐसा ही था बट अब मैं एकदम ही डिफरेंट हूँ। और फिर वैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और सेनपाई तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए और बहुत ज्यादा अहंकारी मत बनो वरना खुद की गंदगी चाटते हुए खत्म हो जाओगे। और ये सुनकर जो सेनपाई होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है बट वैसे ही कोई कहता है रुक जाओ और वैसे ही वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आवाज आई थी। और तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और उनमें से एक आदमी कहता है ये तो सेरिना हटोरी है और ये तो A क्लास एडवेंचरर है। और देन हमें इनके बारे में बताया जाता है इसका नाम सेरिना है, ये A क्लास की एडवेंचरर है और द गिल्ड सिल्वर विंग्स की वाइस लीडर है और ये उनमें में से एक है जो इस रेड को लीड कर रहा है। और तभी सेरिना सेम्पाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है ध्यान से सुनो, जो आज की रेड है वो सभी के लिए ओपन है और क्या तुम अब समझ गए। और तभी जो सेरिना होती है वो यूटा के पास आ जाती है और यूटा से कहती है इसका नाम यूटू है बट हम लोग इसे यूटा ही कहेंगे। तभी जो वो लड़की होती है वो यूटा से कहती है यूटा इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं और क्या तुम समझ गए। देन यूटा भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। और तभी दोबारा से हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है ओ बट मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो तुम्हारे गट्स हैं वो तुम्हें अपने आप को खड़ा रखने के लिए काफी हैं और बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। और इस समय जो यूटा था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और वो अपने मन में कुछ सोच रहा था। तभी हमें उस कैसल में कुछ लोगों को दिखाया जाता है खड़े हुए। तभी जो सेरिना होती है वो कहती है सभी लोग मेरी बात को सुनो, जो आज का बॉस है वो नेक्रोमेंसर है और उसके पास बहुत सारे मुर्दे होंगे इसीलिए हमें मदद की जरूरत है। जो हम सिल्वर विंग्स हैं हम लोग बॉस को हैंडल करेंगे और जो तुम लोग बाकी बचे हो वो सभी लोग बस मुर्दों को देखेंगे, मतलब मुर्दों को संभालेंगे। और फिर वैसे ही जो सेरिना होती है शायद उसका पैर फिसल जाता है और फिर वैसे ही हमें बहुत सारे मुर्दों को दिखाया जाता है, अनडेड को दिखाया जाता है जो कि उस कैसल से निकलने लगे थे। और तभी जो सेरिना होती है वो कहती है सब लोग शांत रहो और सभी लोग प्लान को ही फॉलो करो और तुम्हें तुम्हारी बताई गई पोजीशन कवर करो। और फिर वैसे ही उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है और फिर वैसे ही जो सेरिना का पैर होता है वो फिसल जाता है और फिर वैसे ही वो उन सीढ़ियों से गिरने लगती है। और फिर वैसे ही जो अपना यूटा होता है वो सेरिना की तरफ भागने लगता है और तभी सेरिना को आके पकड़ लेता है और सेरिना से कहती है क्या तुम ठीक हो। देन सेरिना भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो सेरिना होती है वो कहती है जो इसकी मैजिक पावर है वो बहुत ज्यादा ही अजीब है बट क्या रूमर्स के हिसाब से सभी लोग ये नहीं कहते हैं कि ये सबसे वीकेस्ट एडवेंचरर है जिसके पास 0 पावर है, आखिरकार हो क्या रहा है। तभी यूटा कहता है आखिरकार अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं। और फिर वैसे ही जो उसकी पॉकेट होती है वो चमकने लगती है और देन उस ऑर्ब को बाहर निकालते हुए कहता है आखिरकार ये अनडेड का ऑर्ब अभी रिएक्शन क्यों कर रहा है। और तभी यूटा उसे ध्यान से देखने लगता है और उसके बाद एक हल्की सी स्माइल करता है और अब हमें यूटा के सामने दिखाया जाता है वो जो बूढ़ा आदमी या फिर नेक्रोमेंसर जो भी हो वो सामने आ चुका था बट वैसे ही जो हमारा यूटा होता है वो वहां से जंप कर देता है। तभी यूटा कहता है क्या मुझे टारगेट को बनाना चाहिए और तभी ये कहकर उसके ऊपर अपनी मैजिक पावर से भरी हुई किक उसके मार देता है बट जो वो नेक्रोमेंसर होता है यूटा के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वैसे ही उसकी लात को पकड़ लेता है और फिर यूटा को बहुत जोरों से फेंक देता है और फिर वैसे ही यूटा जाके दीवार पे लड़ता है और इस समय बहुत ज्यादा यूटा घायल हो चुका था और वैसे ही अपने मन में कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी हमें यूटा की HP और MP को दिखाया जाता है जो कि अब कम हो चुकी होती हैं और दोबारा से यूटा अपने मन में कहता है मैं अब नहीं लड़ सकता और मुझे थैंक्स करना चाहिए उस मार्शल आर्टिस्ट सेज के एंड्योरेंस को जिससे कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। और देन दोबारा से स्माइल करते हुए कहता है और अब मुझे सारी कंडीशन से मिलना होगा। और तभी दोबारा से हमें
विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है न्यू स्किल ट्री अनलॉक, जिसका नाम होता है कंडीशन मेट। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सभी को दिखाया जाता है जो कि उन अनडेड से लड़ रहे होते हैं। और तभी हमें सनपाई को दिखाया जाता है जो कि भाले के साथ अनडेड से लड़ रहा होता है और सभी अनडेड्स को मारता जा रहा होता है। और तभी हमें एक अनडेड को दिखाया जाता है जिसकी खोपड़ी अलग हो चुकी होती है। और देन हमें उसके पास खड़े हुए और दो अनडेड्स को दिखाया जाता है। और जिस अनडेड की खोपड़ी अलग हुई थी वो दोबारा से अपने स्कल को अपनी हड्डियों से जोड़ लेता है। और अब हमें सेनपाई के सामने बहुत सारे अनडेड्स को दिखाया जाता है जो कि सेनपाई की तरफ ही चलते हुए आ रहे होते हैं। और उनको देखते हुए सेनपाई कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे मैं कितने भी अनडेड्स को डिफीट कर दूं, इनका कोई भी अंत नहीं है। और इस समय वहाँ पर सभी लोग अनडेड से लड़ रहे होते हैं। और जो अपना यूटा होता है वो इस समय नेक्रोमेंसर के सामने होता है। और वैसे ही जो नेक्रोमेंसर होता है वो यूटा के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि जो यूटा होता है वो पीछे स्लिप हो जाता है। और तभी यूटा अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इससे अपने स्वाइट टेक्निक से ही नहीं जीत पाऊंगा, बट उस जीत के साथ जरूर। और तभी यूटा के नीचे बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा क्रॉस एरोस बन चुके होते हैं। देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सेज ऑफ नॉलेज पैसिव स्किल, जिसे कि इंस्टेंट फॉरसाइट कहते हैं, वो अभी अनलॉक होती है। और तभी हमें यूटा के पीछे एक सेज को दिखाया जाता है, बट वैसे ही जो नेक्रोमेंसर होता है वो यूटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और जो अपना यूटा होता है वो बस उसे देख रहा होता है। और देन अब हमें दिखाया जाता है जो यूटा होता है वो उसके मूवमेंट्स को आसानी से देख पा रहा होता है और अब उसे पहले से ही पता होता है कि वो बूढ़ा कहाँ पर अटैक करने वाला है। और देन हमें इंस्टेंट फॉरसाइट के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जो कि तुम अपने अपोनेंट के मूव्स देख सकते हो कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है। तुम सिंपली कह सकते हो कि तुम थोड़े से समय के लिए फ्यूचर को देख सकते हो अपने अपोनेंट के। और इसी वजह से जो यूटा होता है वो आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। और तभी यूटा अपने हाथ में अपनी एनर्जी वाली स्वॉर्ड को लाते हुए कहता है मैं सेज ऑफ मार्शल आर्ट का यूज करके इससे नहीं जीत सकता। और तो और जो सेज की नॉलेज है वो भी इतने इनफ नहीं है इसे जीतने के लिए। और अब मुझे फ्यूजन करना होगा स्ट्रेंथ और नॉलेज का। और फिर वैसे ही जो यूटा होता है उसके हाथ को काट देता है और कहता है ये मेरी ओरिजिनल पावर है। और देन हमें उसी नेक्रोमेंसर की तरफ दिखाया जाता है उसका हाथ नहीं उसका पेट भी बीच से गायब हो चुका होता है। और तो और जो उसका कोर होता है वो भी टूट चुका होता है। और देन हमें दोनों का ही सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही अमेजिंग लग रहा होता है। और इस समय हमें सिराया को दिखाया जाता है जो कि यूटू को ही देख रही होती है और उसको देखते हुए अपने मन में कहती है जापान में इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने अटेन किया है सीएच क्लास को और वो तीनों ही लॉन्ग रेंज स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब बहुत बड़े एडवेंचरर हैं और वो लोग भी मेज टाइप एडवेंचरर हैं। और क्या ये सही में एक ऑर्डिनरी मेज है? तभी यूटा कहता है जो अब सिर्फ बचे हैं वो हैं स्केलेटन सोल्जर्स। और तभी वैसे ही जो वो स्केलेटन्स होते हैं वो भी टूटने लगते हैं और वैसे ही जो यूटा होता है वो पीछे देखने लगता है। तभी हमें उस नेक्रोमेंसर कोर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से जुड़ने लगा था। और तभी वो नेक्रोमेंसर दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कुछ एडवेंचरर ट्रबल पैदा करते हैं लेकिन तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और तभी जो सेनपाई होता है चिल्लाते हुए कहता है उसने स्केलेटन सोल्जर को एब्जॉर्ब कर लिया है और खुद को रिवाइव कर लिया है। और फिर वैसे ही जो वो सोल्जर्स स्केलेटन होते हैं वो सभी लोगों को मारने लगते हैं। और तभी जो वो लड़की होती है वो कहती है हमें इनमें से हर एक को डिफीट करना पड़ेगा। और तभी जो सेनपाई होता है वो कहता है सेरेना अभी के लिए चलो वापस चलते हैं। और इस समय जो सेरेना होती है वो बहुत ज्यादा ही उदास और गुस्सा होती है। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और ये अपना यूटा होता है जो कि कहता है ये सब मेरे पे छोड़ दो। और ये कह करके वो उस नेक्रोमेंसर के सामने आ चुका होता है। और तभी मुस्कुराते हुए अपने मन में यूटू कहता है उस समय ऑर्ब ने मुझे बताया था कि जो अनडेड होते हैं वो उनके अंदर एबिलिटी होती है जिससे कि वो रिवाइव हो सकते हैं और जो एनिमीज की वीकनेस होती है वो बेस्ड होती है ऑनर की पावर पे। और अभी तुम सभी लोग मुझे अपनी अपनी पावर्स दो। और फिर वैसे ही जो यूटू होता है अपने ऑर्ब को ऊपर करता है जिससे जो उस ऑर्ब के अंदर सोल्स होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और उन स्केलेटन्स को पकड़ने लगती हैं जगड़ने लगती हैं जिससे कि वो स्केलेटन्स बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। तभी जो नेक्रोमेंसर होता है वो कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तभी जो यूटा होता है वो कहता है तुम अपने मिनियंस के बिना बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो सकते। और फिर वैसे ही यूटा बहुत सारी एनर्जी से बनी स्वर्ड्स को अपीयर करता है और देन उससे कहता है तुम लोगों ने ह्यूमंस को बहुत ज्यादा ही कम समझा। और देन हमें दोबारा से पूरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं स्केलेटन सोल्जर्स वो सभी लोग उन सोल्स से बंधे हुए होते हैं। और फिर दोबारा से एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है सेज की नॉलेज। और जो ये स्किल होता है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट डिजाइनेशन और ये एस रैंक की रेयर स्किल होती है। और फिर वैसे ही वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजलियां टाइप की पावर उनके ऊपर गिरने लगती है जिससे कि वहाँ की जो जमीन वमीन होती है वो सब टूटने लगती है जिससे कि जो वहाँ पर लोग होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है इस चीज से।
और जो सेनपाई होता है वो सब ये सब कुछ देखने के बाद गुस्से में कहता है आखिरकार ये है क्या ये इस लूजर के पास है और क्या ये सही में अवेकन हो चुका है। तभी हमें उस नेक्रोमेंसर की तरफ दिखाया जाता है जिसको भी एक पावरफुल अटैक आकर के हिट हो चुका होता है और देन उनके सामने ही हमें हमारे यूटा को दिखाया जाता है जिसे इन सबको खत्म करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और अब इन लोगों ने सभी को डिफीट कर दिया था। सॉरी, अकेले यूटा ने इन सबको डिफीट कर दिया था। और फिर तभी एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है नेम यूटो किरिशिमा, क्लास सेज, हेल्थ 1200, बी क्लास, मैजिक पावर 4200, एस क्लास, स्पेशल स्किल सक्सेसर, नेम ऑफ मार्शल आर्ट लेवल 1 एंड सेज ऑफ नॉलेज लेवल 1 और ये न्यू स्किल होती है। और इस समय वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और फिर वैसे ही बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग यूटा के पास आते हुए कहते हैं तुम बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो और ऐसे ही सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। बट इस समय जो यूटा होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो इन सब की असलियत जानता है और जब वो पीछे घूम कर देखता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और उन सबको देख करके यूटा भी स्माइल करने लगता है। बट जो सेनपाई था वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वैसे ही जो सेनपाई होता है वो खुद सोचने लगता है और उसी नेक्रोमेंसर की तरफ देखने लगता है और शायद जो अभी वो नेक्रोमेंसर था वो मरा नहीं था। तभी जो सेनपाई होता है वो चिल्लाते हुए कहता है किरिशिमा, बट वैसे ही जो शायद वो नेक्रोमेंसर होता है वो गायब हो जाता है और शायद जो यूटा होता है वो भी यहाँ से गायब हो जाता है और तभी हमें यूटा को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है और देन वो अपने आसपास देखते हुए कहता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। और तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और तभी यूटा के सामने एक ब्लैक कलर का फिगर अपीयर हो जाता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है बट बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है। यूटा उसे देखते हुए कहता है क्या ये एक मॉन्स्टर है। और वैसे ही यूटा के सामने विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है वार्निंग फ्रॉम द सेज ऑफ मार्शल आर्ट और बिल्कुल भी इसके पास मत जाना। यूटा कहता है आखिरकार ये वार्निंग क्यों आ रही है और दोबारा से हमें उसी फिगर की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है और अब जो यूटा था वो भी सतर्क हो चुका था। और तभी दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सेज की नॉलेज का जो फॉरेस्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है और देन वैसे ही वो फिगर यूटा के ऊपर अटैक कर देता है और यूटा उससे कैसे न कैसे करके बचता है और उस अटैक से वहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और यूटा की भी चोट लग चुकी थी और उस अटैक को देखते हुए कहता है अगर मेरे पास फोरसाइट ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और आखिरकार जो इसकी प्रेजेंस है वो कितनी ज्यादा ही खतरनाक है और मैंने कभी भी किसी ऐसी चीज का र्यूमर भी नहीं सुना है और उसके ऑरा के प्रेजेंस से जो यूटा होता है वो कांपने लगता है पर तब भी एक अजीब सी स्मेल करते हुए कहता है ये इंटरेस्टिंग है। और तभी एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सक्सेसर की ब्रेवरी से जो मार्शल आर्ट के सेज हैं वो इम्प्रेस हो चुके हैं। यूटा कहता है आखिरकार इसका मतलब क्या है। पर तभी जो वो क्रिएचर होता है वो अब यूटा के पास आ रहा होता है और बहुत ज्यादा ही डेडली ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और यूटा भी उससे फाइट लड़ने के लिए रेडी हो चुका होता है। बट वैसे ही उस क्रिएचर के पीछे एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि उसे कच्चा ही चबा जाता है और इस मॉन्स्टर को देखकर जो यूटा होता है वो भी हैरान हो चुका होता है। पर तभी हमें एक और परछाई को दिखाया जाता है जो कि यूटा के ऊपर ही पड़ रही होती है और वैसे ही यूटा ऊपर देखता है बट उसके ऊपर देखने से पहले एक बहुत बड़ा धमाका होता है उसके सामने और देन खांसते हुए कहता है अभी जस्ट क्या हुआ। और तभी हमें किसी और दूसरे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि पहले वाले मॉन्स्टर को कुचल देता है और ये एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि हमारे यूटा के एकदम सामने खड़ा होता है। तभी जो यूटा होता है वो हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं और मैं इस चीज के सामने जरूर ही एक चींटी लग रहा हूँगा। पर तभी यूटा के सर में दर्द होने लगता है और उसे एक आवाज सुनाई देती जो कि कह रही होती है अभी नहीं, ये बहुत जल्दी है। तभी यूटा कहता है आखिरकार ये है कौन। और फिर वैसे ही जो यूटा होता है वो सीधा अपने कमरे में उठता है और फिर अपना सर पकड़ते हुए कहता है क्या वो एक सपना था। देन वो उसी सपने के बारे में सोचने लगता है कि उसने क्या क्या किया था और तभी वो अपने कांपते हुए हाथों को देखता है और फिर अपने फेस को छूकर देखता है और तभी उसके हाथ में दिखाया जाता है शायद कुछ चोट वगैरह लगी होती है। और देन ये सब कुछ देखने के बाद कहता है मेरी बॉडी को देखने से ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सच था और मैं एक दिन इस पर जीत पा लूंगा। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। देन वो लड़की एक दरवाजे को नॉक करने लगती है और वो कहती है बड़े भाई क्या तुम जग चुके हो। तभी वो अपनी बहन से कहता है अरिसा क्या कुछ हुआ है। और तभी जो उसकी बहन होती है वो अंदर आते हुए कहती है अरे क्या आप अभी भी सो रहे हो। मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। और यहीं पे सीन कट होता है और हमें दोबारा से यूटा का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आखिरकार ये क्या है। और अब हमें उसके सामने दिखाया जाता है उसके सामने बहुत ज्यादा खाना रखा होता है। तभी यूटा कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, इससे बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। तभी जो उसकी बहन होती है वो कहती मैंने आज इतना सारा खाना इसलिए बनाया है क्योंकि आज अब बहुत सारा पैसा घर पे लाए हो और इसीलिए मैंने आज ये सब कुछ बनाया है।
और चलो अब जल्दी से आ जाओ और खाना खाते हैं। और तभी जो यूटा होता है, जो जो उसके साथ हुआ था वो सब चीजें याद करने लगता है। देन यूटा अपने मन में कहता है अगर मैंने उस समय हार मान ली होती तो फिर मैंने आरिसा को दोबारा से रुला दिया होता। और ये सोचकर वो खुद रोने लगता है। तभी उसकी बहन कहती है ब्रदर क्या हुआ आपको, कुछ गलत है क्या आपके साथ, आप आखिरकार रो क्यों रहे हो। तभी यूटा बहाना बनाते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, जो वो हैमबर्गर में प्याज था उसकी वजह से आंसू आ रहे हैं। तभी जो आरिसा होती है वो अपने खाने को देखने लगती है और वो कहती है क्या इसका टेस्ट खराब है। तभी जो यूटा होता है वो खड़ा होते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इसे खा करके तो मुझे रोना आ गया, सही में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। और जब इसकी बहन ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है। और अब वो लोग अपने अपने खाने को खत्म कर चुके होते हैं। और तभी जो उसकी बहन होती है वो खड़े होते हुए कहती है बिग ब्रदर मेरे पास आपके लिए कुछ है। और तभी वो एक पेपर को पकड़ लेती है। देन यूटा पूछता है कि आखिरकार वो है क्या। तभी उस पेपर को दिखाते हुए कहती है ये आपकी नई शुरुआत है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा भी आ चुका था। और फिर वो सामने देखते हुए कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं दोबारा से यहाँ पर आ चुका हूँ एडवेंचरर एटीट्यूड टेस्ट देने के लिए, जिसे कि द ट्राई आउट के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ट्राई आउट्स के बारे में। जो ट्राई आउट्स होते हैं वो एक टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि मेजर करते हैं एडवेंचरर की स्ट्रेंथ को। और देन रिजल्ट आने के बाद उनकी जॉब्स फिक्स की जाती हैं गिल्ड्स में। और तो और गिल्ड्स के लिए भी न्यू टैलेंटेड लोगों को फाइंड करने का मौका मिलता है जिससे कि वो तुरंत कंट्रीब्यूट कर सकें। और अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इस टेस्ट को देने के लिए आए होते हैं। और तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है और उनमें से एक लड़का कह रहा होता है इस साल देखने में कैसा लग रहा है। तभी टोपी वाला आदमी कहता है अगर मैं सच कहूँ तो ये ज्यादातर एक छोटी मछलियाँ हैं। और फिर वो अपने मन में सोचता है हालांकि जैसा कि कहा गया था हम यहाँ पर एक वजह से आए हैं और जो होली नाइट होती है वो रेयर जॉब क्लास होती है और ऐसे व्यक्ति जापान में 10 से भी कम है। और तभी एक फोटो को पकड़ते हुए कहता है अपने मन में ये एक टॉप ए क्लास का बंदा है और शायद ये लोग इसी के लिए आए हैं और इसका नाम कामिसाओ कमाटा है। और दोबारा से कहता है ये वो लड़का है जिसे हम लोग पर्सनली अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं, कानाटा कामिसुआ, और हमें जरूर ही इसे सिक्योर करना होगा। और तभी वो आदमी सामने देखते हुए कहता है जरा रुको, ये तो काउजी और आगे कुछ नाम लिखा होता है बट जो भी लिखा हो हम लोग इसे काउजी ही कहेंगे सिर्फ। तो अब हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम काउजी होता है और ये एक गिल्ड मास्टर होता है और इसके गिल्ड का नाम अबाइस होता है। और जापान में जो इसकी रैंक है वो 71st है और ये ए रैंक का एडवेंचरर है। और देन वो कैप वाला आदमी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये यहाँ पर इस ट्राई आउट में क्या कर रहा है और क्या ये भी कनाटा को लेना चाहता है। और अब ये पे सीन कट होता है, हमें अपने हीरो यूटा की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी वार्म अप कर रहा होता है। बट वैसे उसके पास दो आदमी आते हैं और कहते हैं क्या तुम यूटा किरिसिमा हो। तभी उस आदमी का दोस्त कहता है क्या तुम इसे जानते हो। और तभी वो पहले वाला आदमी बताता है ये सीनियर है जो कि कुछ साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं और सेज होने के नाते ये बहुत ज्यादा ही फेमस हो चुके थे। तभी दूसरा आदमी कहता है ओ अच्छा, क्या ये वही है द वीकेस्ट एडवेंचरर जिसके पास 0 मैजिक पावर है। देन वो आदमी अपने यूटा से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यूटा कहता है मैं ट्राई आउट दोबारा से देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तभी वो दोनों आदमी यूटा की तरफ देखकर कुछ सोचने लगते हैं और फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम पागल हो क्या, चाहे तुम जितनी बार भी ट्राई आउट दे दो पर तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्किल्स ही नहीं है। जब स्किल्स नहीं तो ट्राई आउट देने का क्या ही फायदा। तभी यूटा कहता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए मुझे छोड़कर, और जो ये टेस्ट होने वाला है तुम लोग जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं होने वाला है। जब वो दोनों यूटा की ये बात सुनते हैं तो वैसे ही यूटा की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और देन आदमी अपना पंच मारते हुए यूटा से कहता है तुम अपने आप को इतना ज्यादा ऊंचा मत समझो। बट जो अपना यूटा होता है उसके पंच को डॉज कर लेता है। और तभी हमें दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने किक को अपने यूटा की तरफ मारने जा रहा था और कहता है मारते हुए इतना मत बहको। बट जो हमारा यूटा होता है वो उसकी किक को अपने हाथों से डॉज कर लेता है, सॉरी ब्लॉक कर लेता है। देन वो आदमी दोबारा से हंसने लगता है बट एकदम से उसका चेहरा उतर जाता है और फिर कहता है जरा रुको, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है जो हमारा यूटा होता है उसने अपने हाथों से उसकी लात को पकड़ लिया था और फिर वैसे ही उस लड़के को आसानी से गिरा देता है और वैसे ही वो जमीन में गिर जाता है। और अब यूटा दूसरे लड़के के सामने जा चुका था और वो लड़का भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो चुका होता है और अपने दांत पीसते हुए अपने मन में
क्या था, आखिरकार ये क्या था। और इस समय उस लड़के को ऐसा लग रहा था मानो कि वो एक मॉन्स्टर को फेस कर रहा हो, क्योंकि इतना ज्यादा डेडली ऑरा हमारे एमसी के शरीर से निकल रहा होता है। उसे देखकर उस लड़की की फट चुकी होती है। पर तभी जो अपना यूटा होता है वो नॉर्मल होते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। और ये सुनकर जो वो आदमी होता है वो गुस्से में दांत पीसते हुए अपने एमसी को देखने लगता है, पर वैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है। और अभी जो कुछ यहाँ पर हुआ था वो हर एक चीज कोजी ने भी देखी थी। और देन उन्हें देखते हुए कहता है, इम्प्रेसिव। और क्या जो इस लड़के के रूमर्स फैले थे कि इसने सोलो ही एक अकेले डंजन को क्लियर कर दिया है, और अब देखने से क्लियर हो चुका है कि वो सारे रूमर्स सच थे। बट वैसे ही जो उसकी आंखें होती हैं वो गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं। और यूटो को देखते हुए कहता है, जो इसकी मैजिक पावर है वो भी कई ज्यादा है, अभी भी एजेस में रफ है, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल बनेगा और ये लड़का मुझे चाहिए। और तभी वहाँ पर कोई क्लैप करते हुए कहता है, जो टाइम है वो हो चुका है, सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और हाँ, सभी लोग ध्यान से सुनो। और अगर तुम लोग ये सोचते हो कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और ये सेफ होगा, तो ये बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि तुम क्या हो और कितने काबिल हो, तो ऐसे आगे बढ़ना मानो कि तुम्हारी लाइफ इस पे डिपेंड हो। और अब जो ट्राई आउट होता है वो स्टार्ट होता है, और वैसे सभी बच्चे भागने लगते हैं। और तभी कोजी जो होता है वो कहता है, अब यूटा कैरिसिमा अपनी पावर दिखाओ। और अब वो लोग किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और ये इनका होता है फर्स्ट ट्रायल। तभी हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर बॉल से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, और वो फायर बॉल सीधा जाके उस मॉन्स्टर के मुंह पे लगती है। देन हमें उस वीडियो को दिखाया जाता है जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और तभी ये देखकर जो वो लड़का होता है वो भागने लगता है और कहता है, इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, और ऐसे वो बचकर उससे भाग रहा होता है। देन हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि एनी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर तभी जो वो मॉन्स्टर होता है वो इस लड़के को घायल कर देता है, और सभी लोग इन मॉन्स्टर से ऐसे ही फाइट कर रहे थे। देन हमें एक और लड़के की तरफ दिखाया जाता है जो इस समय उसी मॉन्स्टर के आगे बैठा होता है, और वो मॉन्स्टर बस इस लड़के के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। और देन वो लड़का अपने मन में कहता है, जो ये ट्राई आउट है ये पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, और जो पॉइंट्स होंगे हमें मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद मिलेंगे, या फिर डंजन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करके या कंप्लीट करके। बट इस रेट पे मैं कभी भी ज्यादा पॉइंट्स को नहीं बना पाऊंगा। और ऐसे इन मॉन्स्टर सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं, और तभी हमें हमारे यूटा कैरिसिमा को दिखाया जाता है, और इस समय वो भी इनसे फाइट कर रहा होता है। और देन एक लड़का यूटा को देखते हुए कहता है, ये पर्सन, मुझे लगता है कि ये लड़का वही है जिसे सब लोग सेज के नाम से जानते हैं, जिसके पास मैजिक पावर नहीं है। बट जो अपना यूटा होता है वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो बस इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है इस समय यूटा के 1000 पॉइंट्स हो चुके होते हैं, और ये सारी चीजें वो बंदा भी नोटिस कर रहा होता है जो उसके पास में खड़ा होता है, और कहता है, मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। और ऐसे जो अपना यूटा होता है वो सबको मारते जा रहा होता है, जो भी मॉन्स्टर उसके आगे आ रहा होता है। और देन वो दोनों ही लड़के, मतलब यूटा और वही लड़का, दोनों ही शायद मॉन्स्टर्स को हरा के आगे जाने लगते हैं। और जो पीछे लड़का खड़ा होता है वो कहता है, इसने ऑलरेडी से ही बहुत ज्यादा पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं। और अब हमें उन्हीं दोनों को, मतलब यूटा और उसी लड़के को किसी दूसरी जगह पे दिखाया जाता है, और ये होता है सेकंड ट्रायल, द ट्रायल ऑफ ट्रैप। और हमें वहाँ पर लगे हुए कुछ ट्रैप्स को दिखाया जाता है, और उन्हें देखकर जो ब्लू कपड़े वाला लड़का होता है वो कहता है, ये जरूरी ट्रैप होंगे, और मेरे एजिलिटी स्टेट के अकॉर्डिंग मैं इन्हें आसानी से अवॉइड कर लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर मुझे कोई भी चीज हिट भी होती तो वो एक स्क्रैच से ज्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल भी मेरे स्टेट्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। और ये सब कुछ वो अपने मन में कह रहा होता है। और फिर तभी जो कनाटा होता है वो दोबारा से कहता है, मैं तुम्हें अपनी स्पीड को दिखाता हूँ, कामिसाओ कनाटा की स्पीड को दिखाता हूँ। तभी जो यूटा होता है वो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये एकदम ही इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी कनाटा कहता है, आखिरकार तुम कह क्या रहे हो, और क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें भाग जाना चाहिए। तभी यूटा कहता है, हाँ ये सही है। तभी जो कनाटा होता है वो कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और अब तक मैंने सोचा था कि मेरा साथ देने के लिए एक व्यक्ति है जो कि रिमार्केबल है, और अगर ऐसे ही तुम डरपोक हो तो साइड में बैठ के बस देखो। तभी यूटा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी कनाटा कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तभी यूटा कहता है, जरा ध्यान से देखो, वो सभी पॉइजन एरोस हैं, हल्की सी खरोच भी घातक हो सकती है। तभी कनाटा भी नोटिस कर लेता है और कहता है, कभी कभी भाग जाना भी एक वैलिड ऑप्शन होता है, और अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिख सकता है। और तभी जो यूटा होता है वो अपनी एनर्जी से एक छोटे से वेपन को बना लेता है, और देन सामने की ओर फेंक देता है, और वो जाके किसी एक जगह पर लगती है, और फिर वैसे जो वॉल्स होती हैं वो ओपन होने लगती हैं। देन वो दोनों भी उसके सामने आ जाते हैं। और तभी जो यूटा होता है वो कहता है, मैंने सही कहा था ना। तभी जो कटाना होता है वो कहता है, मतलब अपने मन में सोचता है, इस ट्रैप जैसे साधारण चीज से भाग कर रास्ता देखने का कोई रास्ता नहीं है, ये मीनिंगलेस है। और तभी हमें कटाना को दिखाया जाता है जो कि किसी डोर के पास आ चुका होता है, और देन हमें उसी आदमी के ऊपर दिखाया जाता है जो कि इन पर नजर रख रहा होता है। और तभी हमें दो और लोगों
को दिखाया जाता है और उनमें से जो एक आदमी होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि कुछ कैंडिडेट पहले से ऊपर पहुंच चुके हैं और जैसा कि सोचा था जो कनाटा है वो भी उनमें से एक है, बट जो दूसरा है क्या वो जूटा कारिशिमा है, आखिरकार वो इतनी दूर कैसे आ पाया। इन सब की बातें जो काउजी टाउजी जो भी नाम होता है वो सुन रहा होता है स्मेल करते हुए। और अब हमें 7th फ्लोर पर दिखाया जाता है और जो ये वाला ट्रायल होता है वो होता है द ट्रायल ऑफ कंफ्यूजन। तभी जो यूटा होता है वो कनाटा से कहता है तो बस हम दोनों ही हैं जो सिर्फ यहाँ पर पहुंचे हैं, क्यों है ना, क्या तुम ठीक हो, तुम हल्का से टायर्ड दिख रहे हो। तभी जो कनाटा होता है वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैंने अलग तरीके से ट्रेनिंग की है। देन जो यूटा होता है वो भी कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, वैसे ब्लैक गिल्ड में रहने के दौरान मुझे काफी कठोर बना दिया गया था, बट वैसे वो लोग किसी चीज को नोटिस करते हैं और आगे की तरफ भागने लगते हैं। और अब हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है और चिल्ला रही होती है प्लीज मुझे बचाओ, और उसके पीछे एक बियर पड़ा होता है। और तभी वो लोग इस चीज को देखकर हल्का सा घबरा चुके होते हैं। और तभी जो कनाटा होता है वो कहता है मैं वहाँ पर समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं, अब मुझे वो करना होगा। और फिर वैसे वो अपने पीठ से अपनी तलवार को निकालने लगता है जो कि ब्लू ऑरा को रिलीज कर रही होती है। और तभी हमें एक विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है जो ऑथ ऑफ द होली नाइट है वो एस रैंक की स्किल है और जितने भी स्टैट्स होते हैं वो एकदम से इंक्रीज होने लगते हैं इसमें, बट कुछ सर्टेन टाइम के बाद यूजर फिर बिल्कुल भी नहीं हिल पाता है। इस समय कनाटा भी इसी स्किल का यूज कर रहा होता है और जब यूटा उसे ये करते हुए देखता है तो वो अपने मन में कहता है ये तो यूनिक स्किल है होली नाइट की, और फिर चिल्लाते हुए कहता है कनाटा रुक जाओ कुछ तो गलत है। बट जो कनाटा था उसने इस स्किल को यूज कर लिया था और अब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है जो कनाटा होता है वो उस बियर को मार डालता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और तभी जो वो बच्ची होती है वो हंसते हंसते कनाटा के गले लग जाती है और कहती है थैंक यू बिग ब्रदर। और तभी जो कनाटा होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी एकदम से जो उस बच्ची के एक्सप्रेशंस होते हैं वो बदल जाते हैं और एक कृपी से स्माइल करने लगती है और ये सब कुछ यूटा भी देख रहा होता है। और फिर वैसे ही यूटा अपनी एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब हमें दिखाया जाता है उस लड़की की तरफ एक बहुत खतरनाक अटैक आ रहा होता है जिसे वो लड़की भी देख रही होती है। देन उसके माथे पे आकर हिट होती है और इस समय जो कनाटा होता है वो एकदम ही हैरान हो चुका होता है और सिर्फ उस लड़की को ही देख रहा होता है। देन हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस समय आसमान में उड़ रही होती है और देन जमीन पे गिर जाती है। और जब कनाटा उसे इस हालत में देखता है तो वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और उसे पकड़कर हिलाने लगता है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है तुम आखिरकार तुमने ये अभी क्या किया। और तभी हमें उसके पीछे उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अजीब से फॉर्म में आ चुकी होती है और फिर वो लड़की वैसे ही अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ती है। बट तभी जो यूटा होता है वो कनाटा के आगे आ जाता है और अपने शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और वैसे ही वो लड़की पीछे स्लाइड हो जाती है। इस समय वो लड़की बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी, इसे देखकर अब कनाटा भी हैरान हो चुका था। और तभी जो यूटा होता है वो कहता है ये मिमिक टाइप की है। और तभी हमें दोबारा से उसी लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि अब कनाटा की तरफ दोबारा से अटैक करने के लिए जा रही होती है। और इस समय जो कनाटा होता है वो जमीन पर लेटा हुआ होता है और तभी वो अपने मन में कहता है डैम जो मेरी स्किल्स थी उसने मेरी बॉडी को रिकॉइल कर दिया है। पर हमें अभी अपने हीरो बट तभी जो अपना जूटा होता है वो बड़ी स्पीड में कनाटा की तरफ आ रहा होता है और फिर वैसे ही उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है उस लड़की का सर कट के धड़ से अलग हो चुका होता है और फिर वैसे ही लिक्विड फॉर्म में नीचे की तरफ बहने लगती है और अब वो शायद लड़की मर चुकी होती है। और तभी जो जूटा होता है वो कटाना से कहता है शायद यहाँ पर तुम्हारा अपनी इस स्किल को यूज करना लापरवाही थी और अगर तुम नहीं मूव कर पाते हो तो बहुत ज्यादा ही रिस्क है यहाँ पर। और तभी जो कनाटा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुमने इन सब चीजों में बिल्कुल भी हेसिटेट क्यों नहीं किया। तभी जो अपना जूटा होता है वो कहता है क्योंकि ये एकदम क्लियर था वो एक मिमिक टाइप की थी। तभी जो कटाना होता है वो कहता है मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिरकार तुम इतना रेकलेसली एक्ट क्यों कर रहे हो। मुझे सही में स्ट्रांग होना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तभी जो जूटा होता है उसकी तरफ देखने लगता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं अर्ज को समझ सकता हूँ लेकिन अगर तुम शांत हो जाते हो और सिचुएशन को ऐस करते हो शायद समझते हो तो तब तुम आसानी से चीजों को देख पाओगे। पर तभी जो कटाना होता है वो उसके हाथ को झटक देता है और दूर फेंक देता है और खड़े होने के बाद कटाना कहता है तुम क्या सोचते हो कि तुम एक सुपीरियर हो, क्या तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम एक एक्सपर्ट हो, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और यहाँ से हम लोग अलग अलग होने जैसा एक्ट करेंगे और अब मैं आगे जा रहा हूँ। तभी जो जूटा होता है वो कहता है क्या आगे जा रहा हूँ। और तभी दोबारा से जूटा कहता है लेकिन हम लोग तो एक ही जगह जा रहे हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें 10th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनल ट्रायल होता है। और अभी का समय सिर्फ हमें कनाटा को दिखाया जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा ही घायल लग रहा होता है और कह रहा होता है मैंने फाइनली कर दिया और अगर मैं इसे जीत जाता
चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली उन टॉप गिल्ड्स में से किसी एक के द्वारा स्काउट किया जा सकता हूँ। बट वैसे वो किसी चीज को देखकर हैरान हो जाता है और वैसे उसकी तरफ कोई अटैक आता है जिससे कि वो बचने के लिए जंप कर जाता है और अब हमें उसके सामने किसी एक फिगर को दिखाया जाता है और सही में ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है और कहता है, हे चूहे, ऐसा लगता है कि तुम भागने में बहुत तेज हो। तभी जो कटाना हो वो कहता है, तुम कौन हो? और तभी वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, आखिरकार तुम चूहा बुलाने वाले होते कौन हो? और इस बार दोबारा से नाइट ऑथ स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है, जब तक कि इस स्किल के इफेक्ट आएंगे तब तक कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। और तभी जो वो स्केलेटन होता है वो कहता है, ये थोड़ा सा तो अच्छा है। और फिर वैसे ही वो दोनों लोग एक दूसरे से अटैक करने लगते हैं और तभी जो कटाना होता है दोबारा से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जो वो स्केलेटन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बहुत डेडली आवाज में कहता है, कितनी ही लाइट स्वॉर्ड है। और वैसे ही जो कटाना होता है उसकी विंडो में वार्निंग लिख करके आने लगती है जिसमें लिखा होता है, पेनल्टी इन 5 सेकेंड। और जब कटाना ये देखता है तो वो जल्दी जल्दी दोबारा से उस स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, पर तभी जो शायद वो स्केलेटन होता है वो कटाना के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि जो कटाना होता है वो दूर जाके जमीन पर गिरता है। और तभी दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है, रिकॉइल की वजह से तुम्हारे जितने भी एबिलिटीज हैं वो डिक्रीज होने लगी हैं। और शायद वैसे ही वो बेहोश होने लगता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है जहाँ पर एक न्यूज वाला बता रहा होता है, टू मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम द डंजन ब्रेक। और उस डंजन के ब्रेक होने की वजह से 2 एडवेंचरर मारे गए और उन्होंने अपने आखिरी समय तक फाइट किया था उनसे। और शायद वहीं पर जो अपना कटाना होता है वो इस न्यूज को सुनकर रो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं एक दिन एस क्लास का एडवेंचरर बनूंगा और अपने आप को प्रूफ कर दूंगा। और जो मेरे मॉम डैडी की मृत्यु थी वो बिना भागे हुई थी, मतलब कि वो लोग आखिरी समय तक लड़ रहे थे और इसीलिए जो उनकी मौत थी वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं गई। और इस समय वैसे ही जो अपना कटाना होता है वो उसके सामने बैठा होता है और देन जो वो स्केलेटन होता है उसे देखते हुए कहता है, ब्यूटीफुल नाइट, अगर तुम अपने लाइफ की केयर करते हो तो वैसे ही जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाओ। बट तभी जो कटाना होता है वो कुछ सोचते हुए कहता है, जो कमिसॉ फैमिली है हम लोग कभी भी नहीं भागते हैं। और ये कह करके बहुत ज्यादा ही एनर्जी को रिलीज करने लगा था, और क्या तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो? और ये कह करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वैसे ही जो वो स्केलेटन होता है वो भी अपने एनर्जी को अनलिस्ट करने लगता है जिससे कि कनाटा को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। और तभी वहाँ पर जो अपना यूटा होता है वो बीच में आ जाता है और कनाटा को बचा लेता है और कहता है, तुमने इसे होल्ड करके अब तक ही बहुत अच्छा किया। और इस समय यूटा ने अपने एनर्जी वाली शॉट को बाहर निकाल लिया था। और जब ये कनाटा देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने आप से अपना मतलब रखो। तभी जो यूटा होता है वो कहता है, ऐसा बनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो? और तभी जो कनाटा होता है वो कहता है, ये वो फाइट है जिसे मैंने चूज किया था और अगर यहीं पर एंड हो जाती तो बस एंड हो जाती। तभी जो यूटा होता है वो कहता है, क्या यही तुम्हारा एंड था? और तभी जो कनाटा होता है वो कुछ सोचने लगता है और कहता है, तुम। और तभी दोबारा से जो अपना यूटा होता है वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लॉफ्टी आइडियल्स कैसे हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ तो है जिसे आप हासिल करना चाहते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? और शायद तुम उसी गोल के लिए ही जी रहे हो, तो क्या वो यही है? और इस टाइम पर जो कनाटा होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, वो बस वैसे ही खड़ा का खड़ा रह जाता है और यूटा को उस स्केलेटन से फाइट करते हुए देख रहा होता है और फिर वैसे ही बैठ जाता है और कहता है, ये इम्पॉसिबल है। कोई इंसान जो जहरीली तीरों को देखकर पीछे हटना चुनता है वो कभी नहीं जीत सकते। और अब हमें दोबारा से उसके स्केलेटन की तरफ दिखाया जाता है जो कि यूटा की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और यूटा को शायद हिट भी कर देता है जिससे कि यूटा पीछे हट जाता है, बट फिर से वो अपने आप को रोकता है। और फिर तभी जो वो स्केलेटन नाइट होता है वो कहता है, उस रियल स्वॉर्ड को ले लो और अब ये एक नाइट डुएल होने वाला है। तभी जो यूटा होता है वो कहता है, ये कमिसॉस की स्वॉर्ड है, मतलब उसे कनाटा की स्वॉर्ड है। तभी जो वो स्केलेटन होता है वो कहता है, तो क्या हुआ, इस लेवल की स्वॉर्ड मेरे आर्मर को नहीं तोड़ सकती और अगर तुम अपने इस स्वॉर्ड का यूज करोगे तो तुम कभी भी मेरे आर्मर को नहीं तोड़ पाओगे। तभी जो यूटा होता है वो भी कहता है, हाँ शायद। और फिर अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहता है, अब मैं भाग रहा हूँ। और ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और जो कनाटा होता है वो कहता है, मुझे पता था। तभी जो स्केलेटन होता है वो कहता है, तुमने सबसे पहले तो हमारी डुएल को इंटरप्ट किया और देन तुम एक फ्रेजाइल स्वॉर्ड के जैसे यहाँ पर खेलने आ गए और अब इस फाइट को ऐसे ही छोड़ना चाहते हो और आखिरकार ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये कह करके यूटा की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और फिर वैसे ही हमें यूटा के सामने बहुत ज्यादा ही एनर्जी वाली पावर को दिखाया जाता है, बट जो यूटा होता है वो वहां से जंप कर जाता है और उस स्केलेटन के अटैक से बच जाता है। और ये देखकर जो स्केलेटन नाइट था वो भी हैरान हो चुका था और फिर वैसे ही वो अपने घोड़े से गिर जाता है। और वैसे ही जो अपना यूटा होता है वो जमीन पर लैंडिंग करता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम ये ट्राई करोगे। जो एक लेंचर का अटैक होता है वो हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता
जाता है और जिसे देखकर जो अपना कनाटा होता है वो तो हैरान हो चुका होता है। और फिर वैसे ही वो अपने एनर्जी को गैदर करने लगता है, जो अपना जूटा होता है वो, और उस एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, कामिसाओ कनाटा, हमेशा ही एक चीज को याद रखना, पीछे हटने का मतलब हार मानना नहीं होता है। और इस समय जो जूटा होता है उसने सारी पावर को अपने गैदर कर लिया था और फिर वैसे ही उस नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है जो जूटा ने अटैक किया होता है वो अटैक उस स्केलेटन नाइट के लग चुका होता है और इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकल रही होती है, जिससे कि जो कनाटा होता है वो भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रहा होता है। और देन जो ये अटैक होता है वो फिनिश हो जाता है और बस अपने जूटा को खड़ा हुआ दिखाया जाता है। और तभी जो जूटा होता है वो कहता है, जो तुम्हारे स्टेट्स हैं वो तुम्हारे माउंट स्किल के द्वारा बूस्ट हुए थे, या कह सकते हो बूस्ट होते हैं, बट जब एक नाइट अपने हॉर्स से गिर जाता है तो बस वो एक मामूली फूट सोल्जर के अलावा कुछ नहीं होता है। और अब हमें रैंकिंग को दिखाया जाता है, जो कि इसमें जो टॉप 3 के नाम होते हैं वो होते हैं यूटा क्रिसिमा, जो कि नंबर 1 पर होता है और इसका जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 94,024। और फिर उसके बाद तुम और भी 2 लोगों के नाम देख सकते हो। और तभी जो कनाटा होता है वो यूटा को देखते हुए कहता है, आखिरकार ये कैसे इतना सब कुछ कर सकता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और वो लोग दोबारा से उसी हॉल में आ चुके होते हैं जहाँ पर वो लोग पहले खड़े होते हैं, सॉरी जहाँ पर पहले खड़े थे। और फिर वैसे ही वहाँ पर सभी लोग उनके पास आने लगते हैं और वो लोग कहते हैं आते हुए, ओह वो लोग आ गए। और इस समय वो सभी लोग उनके पास आने के बाद कहते हैं, ये मेरी गिल्ड है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और सभी लोग ऐसे ही कह रहे होते हैं और वो सभी लोग खड़े होते हैं यूटा के पास में। और इस समय जो कनाटा होता है वो अलग होता है और वो बस दूर से उन्हें देख रहा होता है। और फिर वैसे कनाटा के पास कोई आ जाता है और फिर वैसे ही ये